चल ध्यान सुन, तुम लोग पहला चैप्टर में पढ़ा थे, ध्यान एक लाइन से बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे पोषण, क्या पढ़े थे? पोषण। तो पोषण के बारे में बताए थे, पोषण से क्या होता है बताओ? पोषण से हम लोग क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो पहला चैप्टर में हम लोग भोजन को क्या किए थे? भोजन के बारे में पढ़े थे, भोजन को ग्रहण किए थे। अब भोजन ग्रहण करने से, भोजन खाने से क्या होता है? हमारे शरीर में बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर सेकेंड चैप्टर में पढ़े शोषण में सांस लिए, है ना। तो सांस जो ऑक्सीजन के माध्यम से क्या होता है? ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज टूटता है। तो टूटने के बाद क्या बनता है? ऊर्जा, जल और CO2 बनता है ना। तो हमारे शरीर के लिए दो चीज फायदा था, क्या था? जल और ऊर्जा फायदा था, और CO2 क्या था? हानिकारक था, है ना। तो हम लोग शरीर के माध्यम से CO2 को बाहर निकाल देते हैं, है ना, फेफड़ा के माध्यम से, है ना। और जल और जो ऊर्जा जो कोशिका के अंदर रह गया था, है ना, जो कोशिका के अंदर वो रह गया था, क्योंकि ग्लूकोज था कहाँ? पेट में था। हमारे शरीर को ऊर्जा की हर जगह आवश्यकता भी, हाथ में भी है, टांग में भी है, पैर में भी है, मुंह कान सब जगह, मतलब शरीर के सभी भाग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो क्या सिर्फ पेट ही ऊर्जा को रख लेगा? सभी हमको चाहिए, है ना। तो अब इस चैप्टर में पढ़ना है ऊर्जा का परिवहन। क्या पढ़ना है? इसमें क्या पढ़ेंगे? जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बना है उनका परिवहन कैसे होता है उसके बारे में इस चैप्टर में जानना है। तो परिवहन का अंग्रेजी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, है ना। तुम देखो लोग कहता है बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई हिंदी वर्ड नहीं बोलता है ना। अधिकांश लोग बोले किस में तुम्हारा पिताजी काम करते, बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को, मतलब किसी भी चीज को भेजना, समझे ना। तो हम जो इस चैप्टर में बायोलॉजी के अंतर, यानी तीसरा चैप्टर के जो अंतर्गत पढ़ेंगे हम भोजन के बारे में, है ना, कि भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे परिवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब भोजन में कौन चीज? भोजन हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, है ना। जो भोजन टूट गया था, जो भोजन का ऑक्सीकरण हुआ था, जिससे हमारे शरीर में पेट में ऊर्जा बना था, उसी ऊर्जा का परिवहन होगा इस चैप्टर में, है ना। तो चलो सबके बारे में, पेड़ पौधा में पढ़ना है और हम लोग मानव में भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं। क्या पर सिंपल सी परिभाषा ऐसे भी बोल सकता है ना। खाद्य पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना परिवहन कहलाता है। मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल गया, इसको हम बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब जगह क्या हो गया? चेंज हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, बदल गया, तो उसी बोलते हैं परिवहन, समझे ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे खाद्य पदार्थ का क्या होना? स्थानांतरण होना परिवहन कहलाता है, ठीक है ना। पर हमें जो पढ़ना है, हमें इसके हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हमारे भोजन का जो परिवहन होता है वह कैसे होता है, मतलब हम लोग किस चीज़ का परिवहन करते हैं, तो उसके अनुसार हम डिफिनेशन देंगे, ठीक है ना। चलो देखो, तो लिखेंगे क्या लिखते हैं? परिवहन। थोड़ा साइड में लिखते ताकि इधर भी जगह मिल जाए, है ना। यहाँ लिखते हैं, देखो ध्यान से, परिवहन। परिवहन का अंग्रेजी में हम लिखते हैं, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। परिवहन का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। तो अब परिवहन होगा कौन चीज़ का? हमारे शरीर में। तो हम तो उससे हानिकारक पदार्थ को तो ट्रांसपोर्ट कर दिए थे, फेफड़ा के माध्यम से उसको तो निकाल दिए थे। अब बचा कौन चीज़ हमारे शरीर के अंदर? बचा है ऊर्जा और जल, है ना। तो इस चीज़ का हम क्या करेंगे? परिवहन करेंगे। तो ये उपयोगी पदार्थ है ना, हानिकारक पदार्थ है? अरे ऊर्जा तो हानिकारक नहीं है, पानी भी हानिकारक नहीं है, मतलब अच्छा पदार्थ है। तो लिखेंगे उपयोगी। क्या लिखेंगे? उपयोगी पदार्थ को, उपयोगी पदार्थ को। अब जो है सुनो, कहते बात नहीं करते, क्या लिखे हैं? उपयोगी पदार्थ को कहाँ से लेंगे? हमारे पेट में कहाँ बना था उपयोगी पदार्थ? पेट में बना था ना। अरे ये उपयोगी पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ हुआ था? पेट में हुआ था। पेट में भी कहाँ पे हुआ था? छोटी आंत में हुआ था, जानता है ना। छोटी आहार नाल के छोटी आंत में क्या होता? भोजन का पूर्ण वहाँ क्या होता? विखंडन है, वो टूट गया था, वहीं पे ऊर्जा का निर्माण हुआ था। यानी ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता? कोशिका के अंदर हुआ था ना। हम बताए थे कोशिका के अंदर क्या था? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, है ना। क्रेब्स चक्र चलने के कारण क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है, टूटता है, तो उससे ऊर्जा मिलता है। तो उसको बोलेंगे जहाँ से जिस पदार्थ जहाँ से उपयोगी पदार्थ को पकड़ेंगे उसको बोलते हैं मूल स्रोत। क्या बोलते हैं? मूल स्रोत। तो उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से, कहाँ से? मतलब मूल का मतलब होता है जहाँ से उपयोगी पदार्थ स्थित है, उस जगह से। तो उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से, उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से यहाँ सुन, मूल स्रोत से प्राप्त कर, मूल स्रोत से क्या करेंगे?
जहाँ पे उपयोगी पदार्थ था उस स्थान से हम क्या करेंगे, मूल पदार्थ को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्राप्त कर अब कहाँ इसको भेजना है, कोशिका के, अब जो ऊर्जा बना है उस ऊर्जा को हमें कहाँ देना है, कोशिका के अंदर भेजना है। मूल स्रोत, उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्राप्त कर कोशिकाओं तक पहुंचाना। क्या लिखे हैं, उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्राप्त कर कोशिकाओं तक पहुंचाना जहां क्या लिखे हैं, उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्राप्त कर कोशिकाओं तक पहुंचाना और अनुपयोगी का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ हानिकारक हैं, जो खराब पदार्थ हैं। अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ को उस स्थान तक पहुंचा देना जहां इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल देना परिवहन कहलाता है। परिवहन कहलाता है। समझ आया ना, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्राप्त करेंगे, जो उसको कहाँ तक पहुँचाएंगे, कोशिका तक, और जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो खराब पदार्थ हैं, उस पदार्थ को शरीर मतलब उस स्थान तक पहुंचा देंगे। उस स्थान का मतलब जिसको उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ से शरीर को बाहर, जिसको बोलते हैं मल द्वार, बताए थे ना, है ना। अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ को उस स्थान तक पहुंचा देना जहां इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ इसे शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिवहन। इसलिए कहते हैं जहाँ इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, उसे परिवहन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे परिवहन कहा जाता है, ठीक है ना। अब परिवहन जो होता है तो हमारे शरीर में एक क्या, बहुत सारे, जैसे देखो पहला चैप्टर में हम जो भोजन पोषण के बारे में पढ़े थे, है ना, भोजन के पाचन के बारे में पढ़े थे। तो भोजन के पाचन में कौन कौन मदद कर रहा था, यकृत कर रहा था, अग्नाशय कर रहा था ना, यकृत कर रहा था, अग्नाशय कर रहा था, और छोटी आंत भी उसको मदद करने में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। तो जो अंग मिल करके भोजन को पाचन कर रहा था उसे बोले थे पाचन तंत्र, बोले थे ना। और उसके बाद दूसरा चैप्टर में पढ़े श्वसन तंत्र। तो सांस लेने में जो अंग मदद किया था उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। जैसे ट्रेकिया, सबसे पहले तो नासिका हो गया, नाक के माध्यम से हम सांस लेते हैं। फिर उसके बाद ग्रासनली से होकर ट्रैकिया होकर के कहाँ चल गया था, ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद वायुकोष्ठी जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये सभी अंग सांस लेने में क्या कर रहा था, मदद कर रहा था। इन सभी अंगों को हम बोले थे श्वसन तंत्र, क्या बोले थे। उसी प्रकार से अब परिवहन में मतलब भोजन को कोशिका तक पहुंचाना और अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर तक निकालने में जो अंग मदद करेगा उन सभी अंगों को मिला करके क्या कहा जाता है, परिवहन तंत्र। क्या कहा जाता है, उन सभी अंगों को परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो दूसरा जो हमें डिफिनेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, परिवहन तंत्र। क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा तंत्र, वैसा तंत्र, ऐसे लिखते हैं,
परिवहन तंत्र में लिख देते हैं। परिवहन के लिए सभी सजीवों में परिवहन के लिए सभी सजीवों में एक विकसित तंत्र पाया जाता है। एक विकसित तंत्र पाया जाता है जिसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। समझे ना, जिसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो परिवहन किस में होगा? सजीव में होगा, निर्जीव में थोड़ी होगा है। अरे निर्जीव बताओ, बेंच में कभी परिवहन हो सकता है? बोर्ड में कभी परिवहन होगा? परिवहन किस में होता है? सजीव में होता है, निर्जीव में थोड़ी होता है। तो परिवहन के लिए सभी सजीवों में एक क्या होता है? विकसित तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। अब परिवहन तंत्र कौन कौन अंग मिलकर के काम बनाता है? तो देखो हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले देखो, परिवहन का जो मेन काम होता है ना, हमारे शरीर में सबसे जो मेन है परिवहन को जो काम करता है वो है हृदय। कौन है? हृदय। हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे CO2 को, हम बताए थे कि रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है? सबसे पहले O2 को पकड़ता है और वह जाता है हृदय में। क्या होता है? हृदय में। वहाँ पे क्या होता है? हृदय में क्या होता है? हृदय उसको पंप करता है ना, शरीर के सभी अंग तक भेजता है। और शरीर के सभी अंग तक जैसे ही कोशिका के सभी भाग में पहुंचता है, वहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज टूटने के बाद बनता है ऊर्जा, जल और CO2 बनता है। फिर क्या करता है? हीमोग्लोबिन CO2 को पकड़ता है, फिर जाता है वह हृदय में, और हृदय फिर उसको पंप करता है, जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा क्या करता है? उसे पंप करके कहाँ? नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो परिवहन में सबसे पहला जो है वो कौन चीज है? हृदय। मतलब हृदय भी एक क्या है? परिवहन तंत्र है। ये क्या है? परिवहन तंत्र। उसके बाद हो गया रक्त। कौन हो गया? रक्त हो गया। तीसरा नंबर में कौन होगा? धमनी। क्या होगा? धमनी। चौथा में कौन होगा? सीरा। क्या होगा? सीरा। पांचवा में क्या होगा? केशिका। क्या होगा? केशिकाएं। क्या होगा? केशिकाएं। कोशिका नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? केशिकाएं। तो ये जितना भी नाम लिखे, ये सभी मिलकर के क्या बनाता है? एक परिवहन तंत्र बनाता है, एक विकसित तंत्र का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है ना। इसको डिफिनेशन वैसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे भी डिफिनेशन लिखते हैं। हृदय, रक्त, धमनी, शिरा और केशिका मिलकर के एक विकसित तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। समझिए ना। हाँ, इसका डिफिनेशन ऐसे भी हम बोल सकते हैं, हृदय, रक्त, धमनी, शिरा और केशिकाएं मिल करके एक विकसित तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं, है ना। परिवहन जिसे क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। तो या तो ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। समझ गए तुम लोग? ये सभी मिलकर क्या करता है? परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हमें जो सबसे पहले परिवहन पढ़ना, वो पढ़ना है पेड़ पौधा में। किस कारण पढ़ना है? क्योंकि हर चैप्टर में पहले पेड़ पौधा में पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं मानव में, पढ़ते हैं ना, तब पढ़ते हैं हम उस श्रेणी में के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो इसके बाद तुम लोग इतना लिखो, ठीक है। इधर तो जगह ही है, लिखते हैं। चलो ध्यान से, इधर जगह है। क्या लिखेंगे? पेड़ पौधा में परिवहन। पेड़ पौधा में परिवहन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेड़ पौधा में परिवहन। तो पेड़ पौधा में सबसे पहले हम सजीव को बांटते हैं। हम बताए थे सजीव को दो हिस्सा में बांटा जाता है। सजीव को कितना हिस्सा में बांटा जाता है? दो हिस्सा। एक को बोलते हैं पेड़ पौधा। क्या बोलते हैं? पेड़ पौधा सजीव है ना रे। हाँ, एक को बोलते हैं जंतु। क्या बोलते हैं? जंतु, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा में जो हमें पढ़ना है, वह पढ़ना है एक कोशिकियम। क्या पढ़ना है? सबसे पहले पेड़ पौधा में सबसे पहले पढ़ना है एक कोशिकियम। एक कोशिकीय जीव में कैसे परिवहन होता है।
एक कोशिकीय जीवों में परिवहन। तो जितना भी एक कोशिका जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव में जो परिवहन होता है वह विसरण विधि है ना। जब भी तुमको एक कोशिकीय याद आना, विसरण विधि से ही होता है, ठीक है ना। तो जितना भी एक कोशिकीय जीव है सभी में परिवहन किसी विधि से होता है? ये विसरण विधि से होता है। तो सभी एक कोशिकीय जीवों में, सभी एक कोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ का परिवहन क्या होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा होता है, समझे ना। तो जितना भी एक कोशिकीय जीव है उसमें सभी में क्या होगा? विसरण विधि से क्या होगा? परिवहन होगा, ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देख लो, पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़ाए थे। तो सबसे एगो जो फेमस है कोशिकीय में क्लेडोमाइडोमोनस, क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनस। उसका नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनस। क्लेडोमाइडोमोनस, यूग्लिना, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनस, यूग्लिना आदि में विसरण विधि द्वारा परिवहन होता है। विसरण विधि द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है। आप ध्यान सुनो, पेड़ पौधा में भी क्या होता है? कुछ ऐसे पेड़ पौधा होता है जो बहुकोशिकीय है। जैसे जितना भी छोटा छोटा पेड़ पौधा वो एक कोशिकीय हो गया, और जितना भी बड़ा वृक्ष है वो बहुकोशिकीय में आएगा। तो बहुकोशिकीय में एगो तुम लोग एग्जाम्पल दिया है, वो है शैवाल। क्या है? शैवाल। तो दूसरा है कुछ बहुकोशिकीय जीवों में, पर इतना उतार लो तुम लोग, ठीक है ना, तब लिखाते हैं कि तो जगह नहीं है इसमें, ठीक है ना। अन्य तो शर्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये शर्ट लिख देते हैं। चल, तो कुछ बहुकोशिकीय जीवों में भी कुछ बहुकोशिकीय जीवों में भी विसरण विधि द्वारा परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है, समझे ना। तो कुछ बहुकोशिकीय जीवों में भी क्या होता है? विसरण विधि द्वारा क्या होता है? परिवहन होता है। जैसे में याद रखना शैवाल, जिसमें क्या है? शैवाल, क्या है? शैवाल, ठीक है ना। तुम उतार सकते, उतारो। समझे ना, ये तो लोग समझ गया। एक कोशिका जीव में जब भी पूछेगा एक कोशिका जीव में परिवहन कैसे होता है, तो शैवाल द्वारा, ठीक है ना, शैवाल द्वारा। अब तो थोड़ा जगह नहीं है। इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे जो बहुकोशिकीय है बड़े पेड़ पौधा के लिए, तो उसमें एक उत्तक होता है ना, एक तंत्र होता है, इसको बोलते हैं संवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? संवहन तंत्र। तो संवहन तंत्र में दो उत्तक है जो मिलकर संवहन तंत्र करने में, एगो जाइलम एगो फ्लोएम। तो आज हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंतर भी पढ़ेंगे, और वह कैसे पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग तेजी में उतारो, तब इसके बाद आगे पढ़ाते हैं।
चलो ध्यान सुनो, तो हम लोग परिवहन के बारे में समझिए ना। अब जो हमें पढ़ना है तो हम लोग सुनो, ध्यान सुनो। छोटे पेड़ पौधा में विसरण क्रिया द्वारा हो जाता है परिवहन। मतलब जैसे बड़ा बड़ा वृक्ष हो गया, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, है ना, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जो जितना भी बड़ा बड़ा वृक्ष है उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन मतलब विसरण विधि द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा वृक्ष है, उसमें विसरण विधि द्वारा कैसे होगा, है ना। इसलिए बड़े बड़े पेड़ पौधा में जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है तो उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, मतलब दो उसमें संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। तो बड़े बड़े पेड़ पौधा में जो परिवहन होता है खाद्य पदार्थ का वह दो ऊतक के द्वारा क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। ध्यान सुन, तो बड़े बड़े पेड़ पौधा में जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है उसे बोलते हैं संवहन बंडल। क्या बोलते हैं, संवहन बंडल। यहाँ लिख देते हैं संवहन बंडल, संवहन बंडल। तो लिख देते हैं पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थों का एक अंग से दूसरे अंग तक स्थानांतरण होना संवहन बंडल कहलाता है। समझे ना। तो पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का जो एक अंग से दूसरे अंग तक क्या होगा, स्थानांतरण होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, संवहन मंडल, या इसे परिवहन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, परिवहन की परिभाषा भी इसे बोल सकते हैं, एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परिवहन। ठीक है ना। तो संवहन मंडल में जो पेड़ पौधा में जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन करता है, ठीक है ना, तो वह दो ऊतक मिलकर करता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और दूसरा कौन है, फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों ऊतक मिल करके, ठीक है ना, यह जाइलम और फ्लोएम मिलकर ये संवहन तंत्र का निर्माण करता है। किसका, संवहन तंत्र का निर्माण करता है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या कर, किसका निर्माण करता है, संवहन तंत्र का निर्माण करता है। जाइलम ऊतक की जो कोशिका वह होता है मृत। क्या होता है, मृत होती है। और फ्लोएम ऊतक की जो कोशिका होती है वह जीवित होती है। जाइलम ऊतक का काम है, मतलब इस ऊतक का काम है कि पेड़ पौधा के, क्योंकि पानी पेड़ पौधा किसके द्वारा पीता है, जड़ से पीता है ना, जमीन से पानी लेता है ना। तो जमीन के अंदर जितना भी घुलित खनिज पदार्थ है उसको क्या करता है, वह पेड़ पौधा से क्या करता है, मतलब जड़ के द्वारा ग्रहण करता है और पत्ती तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ये जाइलम। ठीक है ना। अब फ्लोएम का काम है जो पत्ती में भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बन गया है, प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बन गया है उनका मतलब पेड़ पौधा के सभी अंगों तक, यानी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। समझे ना। तो जाइलम और फ्लोएम समझिए ना। तो जाइलम के सबसे पहले पूछे तो जाइलम क्या है, लिखेंगे जाइलम, ये एक ऊतक है। क्या है, जाइलम ऊतक। ठीक है ना। तो लिखेंगे जाइलम ऊतक को, जाइलम ऊतक को जल संवाहक ऊतक कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। क्योंकि आप पूछे तो इसे क्यों कहा जाता है जाइलम ऊतक, क्यों, है ना, मतलब जल संवाहक ऊतक क्यों कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यह पेड़ पौधा, क्योंकि यह पेड़ पौधा के जड़ से जल तथा अब जल में जो खनिज घुला है,
जल में जो खनिज घुला है, जैसे हम लोग देखे ना खेत में क्या मारते हैं, कैल्शियम देते हैं, पोटास देते हैं ना, तो वह क्या होता है, वह पानी में घुल जाता है। अब पानी में घुल जाता है तो क्या होता है, वह उस पौधा को फायदा पहुंचाता है। देखता है ना, हम लोग यूरिया मारते हैं तो क्या होता है, पौधा हरा हो जाता है। तो हरा कैसे हुआ, वह पेड़ पौधा की जड़ से क्या करता है, उसको अवशोषण करता है। अवशोषण वह कौन करता है, और वो पत्ती तक कैसे पहुँचता है, तो यही जाइलम उत्तक उसको पहुँचाने का काम करता है। क्योंकि यह पेड़ पौधा के जड़ से जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करती है। समझ तुम लोग। तो बता जाइलम क्या होता है, जाइलम उत्तक क्या है, तो सिंपल से याद ना, जाइलम उत्तक को जल संवाहक उत्तक कहा जाता है। मुझे बता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जाइलम उत्तक का मेन काम है कि जो मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी में यानी जल में जो खनिज पदार्थ घुलल है, उस खनिज पदार्थ को क्या करता है, वह ग्रहण करके अवशोषण करके वह कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, पत्ती तक। क्योंकि भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है, जानते हैं ना। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो हम लोग चावल लेते हैं ना, चावल लेते हैं, पानी लेते हैं, और तब हम लोग आग की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो सबसे पहले वह जड़ से क्या करता है, खनिज पदार्थ लेता है। और खनिज पदार्थ जैसे ही लेगा तो पौधे के पत्ती में क्या होता है, हरित लवक एक क्या होता है, उसमें गुण पाया जाता है। हरित लवक क्या होता है, उसमें गुण पाया जाता है। तो हरित लवक और प्रकाश की उपस्थिति में उस खनिज पदार्थ से मिलाकर क्या बनाता है, वह भोजन बनाता है। ठीक है ना। अब मान लो भोजन तो बना कहाँ, पत्ती में, तो क्या पत्ती भोजन खाएगा, है ना। तो भोजन तो सभी जगह चाहिए, है ना, तना को भी चाहिए, जड़ को भी चाहिए, है ना। तो अब जो पत्ती में जो भोजन बन गया है, तो उस भोजन को सभी यानी पेड़ पौधा के सभी भाग तक पहुंचाने का काम करता है, वह है फ्लोएम उत्तक। कौन करता है, फ्लोएम उत्तक। दूसरा कौन है, फ्लोएम। कौन है, फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम उत्तक को क्या कहा जाता है, यह एक जटिल उत्तक है। ये क्या है, क्या है, जटिल उत्तक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले वो जाइलम उत्तक की हम विशेषता भी लिख देते हैं। ठीक है ना। अगर तुमको पूछेगा तो जाइलम उत्तक की विशेषता क्या क्या है, मतलब मेन इसका काम बताओ, तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या लिखना है, जाइलम उत्तक की विशेषता। ध्यान दो, जो विशेषता हम लिखा रहे हैं, हम दोनों को विशेषता लिखाएंगे, वही अंतर में भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिखना, इसकी कोशिका मृत होती है। इसकी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। इसकी कोशिका मृत मतलब मरा होता है, मृत होती है। ये परिवहन किधर करता है, तो ये जो परिवहन करेगा ऊपर की ओर, कहाँ करता है, इसका मतलब इसका काम क्या है, जो खनिज पदार्थ को जो परिवहन करता है वह किधर, ऊपर की ओर, नीचे की तरफ नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यह खनिज या जल में घुलित खनिज पदार्थों को ऊपर की ओर पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करती है। पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है ना। पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है ना। तो यह जल में घुलित खनिज पदार्थों को ऊपर की ओर पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। तो याद रखना, जाइलम उत्तक किस ओर पर इसका परिवहन होता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, जाइलम उत्तक की परिवहन किस ओर होता है। ऑप्शन रहेगा, एक दिशीय होती है, द्विदिशीय होती है ना, या ए बी तथा दोनों, ए बी होता है, यानी ए और बी दोनों, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका जो दिशा होती है परिवहन करने का, वह सिर्फ एक ही दिशा यानी ऊपर की ओर करेगा। ठीक है ना। तीसरा लिखेंगे, इसे जल संवाहक उत्तक आ जाता है, जल संवाहक उत्तक कहा जाता है। चौथा क्या लिखेंगे, इसका बहाव ऊपर की ओर होता है। क्या होता है,
ऊपर की ओर होता है। तो ये 3-4 इसकी विशेषता है, ठीक है ना। इसका जल इसे जल संवाहक ऊतक कहा जाता है। इसका बहाव कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। चल दूसरा देखो, दूसरा है फ्लोएम। कौन है दूसरा ऊतक, कौन है, फ्लोएम ऊतक। और इसमें एक और चीज लिखते हैं, तब लिखेंगे फ्लोएम के बारे में थोड़ा और। जाइलम में ध्यान सुन, जाइलम में 2 संरचना पाया जाता है। जाइलम में क्या होता है, 2 संरचना पाई जाती है जिसके द्वारा जल का परिवहन होता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है। जाइलम में एक उसमें संरचना होती है, उसको बोलते हैं वाहिकाएं। वही के मतलब होता है नस। जैसे हमारे शरीर में नस है ना, तो नस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वाहिनी बोलते हैं ना। उसी प्रकार से जाइलम ऊतक के अंदर एक संरचना होती है। देखना है ऐसे, जाइलम ऊतक ऐसे होता है, सीधा लंबा होता है, इस तरह से इसके अंदर इस पे मतलब ऐसे ऐसे संरचना रहता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक के ऊपर क्या होता है, संरचना पाया जाता है। उसको बोलते हैं वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, वाहिका मतलब होता है नस। और इसी के माध्यम से क्या होता है, जल, यानी जो नीचे में इधर जो पेड़ पौधा में, तो मान लो पेड़ पौधा है, मान लो ये वृक्ष है, और ये क्या इसकी तना है। तो तना में क्या होता है, इस तरह से बहुत संरचना, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, संरचना पाई जाती है। इस संरचना को बोलते हैं वाहिकाएं। क्या बोलते हैं, वाहिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, इस संरचना क्या बोलते हैं, वाहिकाएं। और जाइलम ऊतक क्या करता है, इसी वाहिकाएं के माध्यम से जो नीचे में जो पानी में खनिज पदार्थ घुला हुआ है, तो इस खनिज पदार्थ को पकड़ेगा और इस वाहिकाएं के माध्यम से क्या होता है, वह पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। समझ ना। तो एगो होता है वाहिकाएं, इसकी और यही वाहिकाएं आगे चल के कई भागों में विभाजित हो जाती हैं। जैसे हम बताए थे हमारे फेफड़े में था, एक होता है ब्रोंकस, और ब्रोंकस आगे चल कई भागों में बढ़ जाता है ना। उसी प्रकार ये वाहिकाएं कई भागों में ये बढ़ जाएगी, अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, इधर भी चल जाएगा, ठीक है ना, सब तरह हो जाता है। उसको बोलते हैं वाही निकाय। क्या बोलते हैं इसको, वाही निकाय। यहाँ पे लिख देते हैं, जाइलम ऊतक में 2 संरचना पाई जाती है, 2 संरचना पाई जाती है, जिसे वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं कहती हैं, वाहिनिकाएं कहते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव तू पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वाहिकाएं किस में होती है, ऑप्शन में जाइलम में, फ्लोएम में, या पूछेगा, या ऐसे भी पूछ सकता है कि जल का परिवहन किस संरचना के द्वारा होता है, जल का परिवहन किस संरचना के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में देगा चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, या फ्लोएम। ऐसे ऑप्शन देगा 4 को। याद रखना, जब भी जल ऑप्शन दे देगा तो जल में सिर्फ याद रखना वाहिकाएं। क्या याद रखना, वाहिकाएं के द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है। और ये जल का ये वाहिकाएं के द्वारा कौन परिवहन करवाता है, जाइलम ऊतक कौन करवाता है। आप जाइलम के बारे में लगभग सब कुछ हम पढ़ रहे, जाइलम के बारे में इसमें अब कोई विशेष चीज नहीं बचा हुआ है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा जो ऊतक, वह कौन है, फ्लोएम। ठीक है ना। आइए पूछे, संवहन तंत्र किसे कहते हैं, तो जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक मिलकर क्या कहता है, एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे संवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। अगर तुम लोग परिभाषा लिखना चाहती है तो लिख लेना, कैसे लिखना है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक मिल करके एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे संवहन तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। संवहन का मतलब होता है परिवहन। क्या होता है, परिवहन। तो फ्लोएम ऊतक क्या लिखेंगे, फ्लोएम ऊतक को जटिल ऊतक कहा जाता है, जटिल ऊतक कहा जाता है, क्योंकि यह पत्ती में बने भोजन को वृक्ष के सभी भागों में पहुंचाने का काम करती है, यानी कार्य करती है। समझिए ना।
समझिए तुम लोग। तो फ्लोएम उत्तक क्या होता है, अगर पूछे बता फ्लोएम उत्तक किसे कहते हैं, तो परिभाषा, जैसे परिभाषा तो कैसी वैसा उत्तक जिसे जो भोजन का परिवहन करते हैं उसे फ्लोएम उत्तक कहते हैं। परिभाषा इस मायने नहीं होता है, सिर्फ इसको समझ लो, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या है, क्योंकि काम में से इसके ऑब्जेक्टिव बनता है। यही तुमको काम पते नहीं है, हम खाली परिभाषा लिख दिए, है ना, कि वैसा उत्तक जिसकी कोशिका जीवित होती है उसे फ्लोएम उत्तक कहते हैं। अब ये परिभाषा तो 1000 विषय बनेगा, है ना। इसका मेन काम क्या है, इसका वर्क क्या है ना, पेड़ पौधा में इसका मेन वर्क क्या है, उस वर्क को तुम्हें बढ़िया से समझना है। अब देखो, आप बताए थे जिस प्रकार से फ्लोएम उत्तक में एक संरचना पाई जाती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जल का परिवहन हो रहा था, उसी प्रकार से अब फ्लोएम उत्तक, तो उसे फ्लोएम उत्तक के भी अंदर भी क्या होगा, ये भोजन को जो परिवहन करता है, भोजन को जो एक भाग से दूसरे भाग तक लेके जाता है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ संरचना होगा, है ना। तो इसके अंदर जो संरचना, जो भोजन जिस मार्ग से वो भोजन को ले जाता है, जैसे मान लो यहाँ से तुम्हें सुपौल जाना है, तो हमें सुपौल जाने के लिए उड़ के चल जाएंगे नहीं, है ना, हम लोग एक रोड के माध्यम से एक मार्ग से होकर जाते हैं ना। उसी प्रकार से अगर फ्लोएम जो भोजन को परिवहन करेगा, मतलब एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करेगा, एक पत्ती से दूसरा पत्ती में भोजन को ले जाता है, तो कैसे ले जाता होगा, तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं। क्या होता है, और चालनी नलिका के अंदर क्या होता है, चालनी कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिका जीवित होती है। क्या होता है, तो ये भी बन सकता है, चालनी कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो फ्लोएम में, या चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो फ्लोएम में, ठीक है ना। तो दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ हम पॉइंट बना देते हैं, स्टार में स्टार मार देते हैं, है ना। तो लिख देते हैं फ्लोएम उत्तक में एक संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है जिससे भोजन का परिवहन होता है, जिससे क्या होता है, भोजन का परिवहन होता है, उसे चालनी से क्या कहते हैं, चालनी नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, चालनी नलिकाएं, जिसे चालनी नलिकाएं कहते हैं। समझ तुम लोग। तो चालनी नलिका क्या होता है, तो जिससे भोजन का परिवहन होता है उसे ही बोलते हैं चालनी नलिका। ये परिवहन कौन करवाता है, तो फ्लोएम उत्तक करवाता है, ठीक है ना। ये भोजन कहाँ बना होता है, तो पत्ती में। ये भी बन सकता है कि भोजन पेड़ पौधा में भोजन कहाँ बनता है, ऑप्शन में दे देगा जड़ में बनता है ना, जड़ में दे देगा, तना में दे देगा, पत्ती में दे देगा, ठीक है ना, या सभी में। तो सिर्फ याद रखना, भोजन कहाँ, पत्ती में, है ना। जब भी भोजन बनता है तो वह कहाँ बनता है, सिर्फ पत्ती में ही भोजन बनता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, जिस प्रकार से उसी विशेषता था जाइलम उत्तक की विशेषता हम पढ़े ना, उसी प्रकार से फ्लोएम उत्तक की भी कुछ विशेषता होगा, है ना। तो लिखते हैं फ्लोएम उत्तक की कौन बात बाद में ध्यान से देखो। फ्लोएम उत्तक की विशेषता, ठीक है ना। तो तुम लोग लिख देना, फ्लोएम उत्तक की विशेषता क्या होता है, निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है। तो नंबर 1 में क्या लिखना, इसकी कोशिकाएं, और उसकी मृत था, इससे क्या होगा, जीवित होती है। ये किसका परिवहन कर रहा था, तो ये जल में जो घुला हुआ भोजन मतलब खाद्य पदार्थ है उसका वो परिवहन कर रहा था। तो ये किसका परिवहन करेगा, यह पत्ती में बना भोजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। तीसरा क्या कब बोलेंगे, इसे क्या कहता है, इसे जल संवाहक उत्तक कहता है। इसे जटिल उत्तक कहा जाता है, इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। चौथा क्या लिखेंगे, इसका बहाव कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। इसका बहाव
ऊपर तथा नीचे दोनों होता है, दोनों होता है ना। और 5वां लिख देंगे, इसका दिशा द्विदिशीय, दो दिशीय होता है। में क्या लिखना 5 में, इसमें क्या लिखना, इसका दिशा एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। अब जगह ना है तो अब तुम इसको उतारो, है ना, तब इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देख ले कहाँ, पेड़ पौधा में कैसे भोज, है ना। तो तुम हेडिंग में क्या मारना, यहाँ पे लिख देना, हेडिंग में लिख देना बड़े पेड़ पौधा में परिवहन, बड़े पेड़ पौधा में परिवहन। तो उसके आगे तुम लिखना, तो सुनो पहले सुनना, जैसे लिखना बड़े पेड़ पौधा में, है ना, खाद्य पदार्थ का परिवहन 2 उत्तकों के द्वारा किया जाता है। क्या लिखेगी, बड़े पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन 2 उत्तकों के द्वारा किया जाता है, जिसे जाइलम और फ्लोएम उत्तक कहा जाता है। इतना लिखना है इसके आगे में, और तब लिख लेना स्तनभर मंडल, समझना। यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे में हेडिंग में लिखना, क्या लिखना नंबर लिखना, बड़े, क्या लिखना, बड़े पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन 2 उत्तकों के द्वारा किया जाता है, जिसे जाइलम और फ्लोएम उत्तक कहते हैं, समझिए ना। ये कहाँ तुम्हें लिखना है, ध्यान सुन, यहाँ लिखना बड़े पेड़ पौधा में परिवहन, उसके बाद ये उतारना यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक उतारने के बाद तब लिखना संवहन मंडल, और संवहन मंडल ये दोनों उतार के ये दोनों उतारना, इसके बाद संवहन तंत्र, तब ये पूरा उतारो, और तब इसके बाद यहाँ तक उतारना, और तब इसके बाद ये उतारना, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं किसी को पहले नहीं उतारो, जल्दी उतारो, इसके बाद हम आगे। तुम लोग समझिए, एक बार पहले ध्यान सुन, इसको याद कैसे करना है। देखो याद करना आसान है। सबसे पहले बोलेंगे, ध्यान सुनो, पूछे पेड़ पौधा में मतलब खाद्य पदार्थ परिवहन कैसे होता है, लिखना पेड़ पौधा में खाद्य पदार्थ का परिवहन, है ना, 2 उत्तक के द्वारा किया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं संवहन तंत्र, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम मिल करके एक तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है, विकसित करता है, जिसे बोलते हैं संवहन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। आप बोलेगा जाइलम क्या होता है, तो बोलना जाइलम उत्तक को जल संवाहक उत्तक कहा जाता है, क्योंकि यह जल में घुले हुए खाद्य पदार्थ का परिवहन ऊपर की ओर पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। जल में जो पदार्थ घुला हुआ है उसको क्या करता है, उसे पकड़ता है, और उसे पकड़ के वाहिकाएं के द्वारा, किसके द्वारा, वाहिकाएं के द्वारा वह कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है, पत्ती तक। क्योंकि भोजन बनाना कहाँ है, पत्ती में बनेगा, इसलिए क्या है, वह भोजन को परिवहन कहाँ तक करता है, ऊपर की ओर करता है, ठीक है ना। इसके बाद जाइलम की विशेषता लेना, जाइलम की कोशिका मिलित होती है, जाइलम को जल संवाहक उत्तक कहा जाता है, इसका बहाव ऊपर की होता है, यह प्रक्रिया एक दिशीय, इसमें एक जो प्रक्रियाएं होती है वह एक दिशीय होती है ना। इसमें जो परिवहन की जो क्रियाएं होती है वह कैसा होता है, एक दिशीय होती है, इसलिए यह क्रिया क्या है, एक दिशीय होती है, ठीक है ना। और इसमें देखो जाइलम, हाँ, और क्या याद रखना, जाइलम में 2 संरचना पाई जाती है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, मतलब नस, ये समझ लो ना। जाइलम की ये क्या है, नसें हैं, और इसी हैं, जैसे हम लोग शरीर में, हमारा शरीर तो है, मतलब ब्लड किससे होके बहता है, नशे से होके, अरे ब्लड किससे होके बहता है,
नस से होकर बहता है तो उसको बोलते हैं नस। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तो नस, उसको बोलते हैं हिंदी में वाहिनियाँ। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? वाहिनियाँ। उसी प्रकार जाइलम उत्तक में क्या होता है, उसमें जो नसें होती है, जो संरचना होती है, उसको वाहिकाएँ या वाहिनिकाएँ कहती है। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकता है। ऑब्जेक्टिव तुमसे बनेगा कि वाहिकाएँ संरचना किस में पाई जाती है। ऑप्शन में रहेगा जाइलम में, ऑप्शन में रहेगा फ्लोएम में, ऑप्शन में रहेगा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जाइलम में सिर्फ, है ना। वाहिकाएँ किस में संरचना पाई जाती है? सिर्फ जाइलम में ही संरचना पाई जाती है। ठीक है ना। तो जाइलम के बारे में इतना। अब फ्लोएम का भैया फ्लोएम को ध्यान सुनो। लेकिन आप फ्लोएम को जटिल उत्तक कहा जाता है। जटिल उत्तक क्यों? कि भोजन का परिवहन करना आसान नहीं है ना। भोजन को जो एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के काम जो है वो आसान नहीं, वह क्या है, जटिल है, इसीलिए इसको जटिल उत्तक कहा गया। ठीक है ना। तो फ्लोएम को जटिल उत्तक कहा जाता है क्योंकि यह पत्ती में बने हुए भोजन को क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या लगा, फ्लोएम में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं चालिनी नलिकाएं, है ना। चालिनी नलिका के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं चालिनी कोशिकाएं, और यह कोशिका जीवित होती है। यह कोशिका जीवित होती है। हम लिखे नहीं, तुम लोग समझ लेना। ठीक है ना। उसके बाद फ्लोएम की विशेषता लिखना है। ठीक है ना। फ्लोएम की विशेषता हम क्या लिखे हैं, इसकी कोशिका जीवित होती है, मतलब चालिनी कोशिका जो होती है वह क्या होती है, जीवित होती है। यह पत्ती में बना हुआ भोजन का परिवहन करता है। मतलब फ्लोएम का काम क्या है कि जो पत्ती में भोजन बन गया उसका ये क्या करेगा, परिवहन करेगा। इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। जटिल उत्तक क्यों कहता है बताया कि भोजन को परिवहन करना आसान नहीं है ना। ये बड़े बड़े वृक्ष में क्या करता है, भोजन को परिवहन करता है ना, इसीलिए, है ना, इसे जटिल उत्तक कहा गया है। इसका बहाव ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ होता है, इसलिए इसकी दिशा जो होता है वह क्या होता है, दुदिशीय होती है। समझे ना। इतना तुम लोग लिखना है। तो कैसे कैसे उतारना हम वो भी बता दिए। सबसे पहले ये हेडिंग उतारना, हेडिंग के आगे ये पूरे उतारना वहाँ तक, हेडिंग के बाद तब ये उतारना, तब ये पूरे उतारना। ठीक है ना। अगर इसका परिभाषा तुम्हें लिखना है तो लिख लेना। ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम उत्तक मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे संवहन तंत्र कहते हैं। समझे ना, समझ ना। और तुम्हें परिभाषा उतारना तो उतार लेना। तब उसके बाद ये उतारो, तब उसके बाद ये उतारो, तब उसके बाद ये उतारो। इसके बाद तब हम आगे की ओर पढ़ाते हैं। जल्दी उतारो। ठीक है ना। और ये वीडियो तुम लोग अच्छा ध्यान सुनो। जिसको अगर किसी को छूट जाता है यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है ना, चैनल का नाम सर्च करके आराम से उतार सकता है, क्योंकि सब कुछ लिखिए देते हैं, है ना। तू चाहे कोचिंग में पढ़ो और चाहे घर पे पढ़ो, दोनों बात बराबर है ना, है ना। आप प्रत्येक दिन तो एगो वीडियो डाल भी करते हैं। चलो ध्यान सुनो। तो तुम लोगों का जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा दी ना। अब लास्ट टॉपिक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है ना, तो अब लास्ट एगो पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये कई बार एग्जाम में पूछल, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन अंतर पूछा गया है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों में क्या अंतर है अभी तुम्हें लिखना है। तो विशेषता हम लिखाए थे ना, तो जाइलम उत्तक और इसके फ्लोएम उत्तक। ध्यान सुन रहे, देख लो जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर है तुमको ये लिखना है। ठीक है ना, समझना है। तो सबसे पहला अंतर क्या लिखेंगे, इसकी, क्या लिखेंगे, इसकी का मतलब क्या कर, जाइलम उत्तक की, इसकी कोशिकाएं
मृत होती है, मृत होती है। इसमें क्या लगे, लेकिन, लेकिन इसकी कोशिकाएं, लेकिन इसकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, जीवित होती है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे, यह जल में घुलित, जल में, जल में, यह जल में, यह जल में घुलित खनिज पदार्थ का, खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, परिवहन करता है। पहला इसके दूसरा अंतर इसका क्या लिखेंगे, यह जल में घुलित खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, बोले लिखने के लिए। तब 200 फटा मारबो, चोटो न लगतो, सबका जांच करबो हम, रुक लिखे के बाद सब सब एक बार बेहुदा सब कहते पहले समझ ले तब एक लिखिए। अपना प्रयास करिए अपना भाषा में अंतर लिखने का। क्या लिखेंगे, लेकिन, लेकिन यह पत्ती में बना, पत्ती में, पत्ती में बना भोजन का परिवहन करता है। किसका, भोजन का परिवहन करता है। दो अंतर हुआ। तीसरा लिखेंगे, इसका परिवहन, इसका परिवहन इसका परिवहन सिर्फ ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर, ऊपर की और बोलता ऊपर की और होता है। तीसरा वाला क्या लिखेंगे, लेकिन, लेकिन इसका परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों ओर होता है, दोनों ओर होता है। चौथा अंतर क्या लिखेंगे, इसका, इसमें एक दिशीय होता है। क्या लिखेंगे, इसमें, इसमें एक दिशीय होता है। क्या होता है, इसमें एक दिशीय होता है। हमें क्या लिखेंगे, लेकिन इसमें द्विदिशीय होता है। क्या होता है, द्विदिशीय होता है। पांचवा अंतर क्या लिख सकते हैं बता दो, इसमें, इसमें, इसमें वाहिकाएं, वाहिकाएं तथा, इसमें वाहिकाएं तथा वाही निकाय संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें क्या लिखेंगे, लेकिन इसमें चालनी नलिकाएं संरचना पाई जाती है, पाई जाती है। छठा अंतर क्या लिखेंगे, इसे जल संवाहक उत्तक कहा जाता है। इसे जल संवाहक उत्तक कहा जाता है, लेकिन
लेकिन इसे जटिल ऊतक कहा जाता है। समझ ना। तो 6 को अंतर लिखा दिया है ना, बहुत अंतर लिखा दिया, और भी इसमें अंतर हो सकता है, ठीक है ना। कितना अंतर लिख दिए, 6 को अंतर लिख दिए, है ना। और ये एग्जाम में फिक्स है, परीक्षा में पूछता है ना। मतलब आप देखो एक साल छोड़ के पूछे, अभी तक में सबसे ज़्यादा अंतर पूछे जाने वाला सवाल ये है, ठीक है ना। अब इसको टाइम ज़्यादा हो गया, इसको यहीं पर रखते हैं ना। तो तुम लोग वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तुम लोग मोटिवेट करो हमको, ठीक है ना, ताकि और मैं अच्छा से अच्छा तुम लोग के लिए वीडियो बना सके, है ना। चलो यहीं पर रखते हैं। इसमें अंतर कैसे याद करना, देखो तुम्हारे पास 2 हाथ है, देखो कैसे लिखते हैं। मान लो जाइलम ई फोलेम, हाथ पे याद करना है। लेकिन इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका जीवित होती है, ठीक। यह जल, ध्यान सुनो, हम जाइलम बोले फोलेम बोले, है ना। यह जल का संवहन करती है, यह भोजन का परिवहन करता है, ठीक है ना। तीसरा अंतर इसमें क्या लिखना, इसे जल संवाहक ऊतक कहा जाता है, इसे जटिल संवाहक ऊतक कहा जाता है, समझना। इसमें एक दिशीय होता है, तो इसमें द्विदिशीय होता है, समझना। इसमें क्या होता है, द्विदिशीय होता है, समझना। समझी। अंतर कैसे याद करना है, सिंपल से याद करना। इसमें लिखना, इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका जीवित होती है, यह जल का संवहन करती है, यह भोजन का संवहन करती है ना। इसे जल संवाहक ऊतक कहा जाता है, इसे जटिल ऊतक कहा जाता है ना। इसमें वाहिनिकाएं संरचना पाई जाती है, इसमें चालनीय निकाय पाई जाती है ना। क्या हुआ, अंतर हुआ। यह ऊपर की ओर परिवहन करता है, या दोनों तरफ वो परिवहन करता है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ परिवहन होता है। यह पत्ती में, इसमें भोजन, इसमें बना पत्ती में बना भोजन का परिवहन करता है। यह क्या करता है, ये जल का ऊपर से और नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। बस इतना अंतर लिख लेना, ठीक है ना। चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, लिखो तेज में, फास्ट में। अब इसका है ना, अब ये पार्ट 1 था ना, इस चैप्टर का ये क्या है, पार्ट 1 है। यह जो वीडियो है इस चैप्टर क्या है, पार्ट 1 है। इसके अगला पार्ट अब कल बनाएंगे, ठीक है ना। चलो लिखो।